नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कल जो हमने डिस्कस किया था वो किया था संतुलित आहार। संतुलित आहार वह आहार जिसमें शरीर की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हों। कल हमने प्रोटीन पर चर्चा की थी। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट किन सब घटकों से मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में आवश्यकता क्या होती है। देखो, आपने कभी पढ़ा होगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा बनेगी कि वे सभी पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हों तथा इसको सरल करने पर इनका जो अनुपात आता है 1:2:1 आता है। तो वे सभी पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हो तथा उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात 1:2:1 में हो, वे सभी पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अच्छा, आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो शब्द की उत्पत्ति है इन्हीं से मिलकर बनी हुई है। ये है कार्बन से ले लिया गया कार्बो, ऑक्सीजन से ले गया ऑक्सीजन O और हाइड्रोजन से लिया गया। तो कार्बोहाइड्रेट शब्द की जो उत्पत्ति है वो इन तीनों से मिलकर बनी हुई है और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर में हम जितनी भी दैनिक क्रियाएं करते हैं, जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी कार्य को कर रहे हैं, तो उसके लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो सभी ऊर्जाओं का स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। हम कार्बोहाइड्रेट को प्रतिदिन आहार में सर्वाधिक मात्रा में लेते हैं। जैसा कि कल आपको बताया था कि आहार में शरीर को कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो कार्बोहाइड्रेट का अनुपात था वो लगभग 60% अर्थात 3/5 भाग आहार के रूप में लेते थे। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दंतक्षय रोग है वो होता है, तो जब भी हम खाना खाते हैं जो बचा हुआ खाना हमारे दांतों में फंस जाता है, उसके दौरान जो रोग होता है उस रोग को हम बोलते हैं दंतक्षय रोग, और वह होता है दांतों में कार्बोहाइड्रेट के जमाव से। जो भी प्लेयर्स हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, आपको जैसे हमने बताया कि ऊर्जा का सभी ऊर्जाओं का शरीर को जितनी भी ऊर्जा चाहिए उन सभी ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो भी खिलाड़ी होते हैं उन्हें तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा लेने के लिए अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, जैसे हम आहार में लेते हैं अनाज, तो सभी प्रकार के अनाज, गुड़, गन्ना, शक्कर, शहद, आलू, केला आदि, ये हो गए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। अब हम जो डिस्कस करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनके सामान्य नाम और उनके व्यापारिक नाम क्या क्या है। जैसे आपने कभी सुना हो कि दूध को जीव विज्ञान की भाषा में लैक्ट बोला जाता है। दूध एक प्रकार का मिश्रण होता है, उसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा पानी पाया जाता है। ये एक सम्मिलित मिश्रण है। तो जो दुग्ध में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो पाया जाता है लैक्टोज। तो सामान्य नाम कार्बोहाइड्रेट के हो जाएंगे और पाया जाने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपसे पूछा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होते हैं सरल कार्बोहाइड्रेट का जो स्वाद होता है वो स्वाद में मीठे होते हैं,
तो जो दुग्ध कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा, शर्करा को कार्बोहाइड्रेट, दुग्ध शर्करा में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो पाया जाता है लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट। इसी प्रकार आपने कभी सुना होगा, कभी आप खाना खाने गए होंगे, जैसे आपने सुना होगा इक्सू, गन्ने का जो हिंदी नाम होता है वो इक्सू होता है, या फिर टेबल, या फिर होता है व्यापारिक। इक्सू शर्करा, टेबल शर्करा, व्यापारिक शर्करा, इन सब का सम्मिलित रूप से, इन सबको सम्मिलित रूप से सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम इक्सू शर्करा है, टेबल शर्करा है, व्यापारिक शर्करा है। इसको इक्सू शर्करा इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसकी प्राप्ति गन्ने से होती है। टेबल शर्करा इस वजह से बोला जाता है जब भी हम होटलों में खाना खाने जाते हैं तो उसके बाद सौंफ और कुछ शुगर हमें खाने के रूप में दी जाती है, तो इस वजह से इसका दूसरा नाम टेबल शर्करा है। और कमर्शियल रूप से व्यापारिक शर्करा, कमर्शियल रूप से यूज की जाने की वजह से इसे हम व्यापारिक शर्करा भी बोलते हैं। आपने कभी सुना होगा कि हमारे शरीर को सभी अंगों को क्रिया करवाने के लिए निर्देश हैं वो मस्तिष्क द्वारा दिए जाते हैं। तो हम जितनी भी आहार में ऊर्जा लेते हैं उसका अधिकांश भाग हमारे मस्तिष्क द्वारा यूज किया जाता है, और हमारी जो भी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं को जो प्राथमिक ऊर्जा है वो मस्तिष्क द्वारा दी जाती है। तो हमारे मस्तिष्क के द्वारा जो ऊर्जा यूज की जाती है उस शर्करा को बोला जाता है गैलेक्टोज शर्करा, गैलेक्टोज शर्करा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से मस्तिष्क शर्करा है, मस्तिष्क शर्करा आपको दे दिया जाएगा, निम्न में से मस्तिष्क शर्करा है, गैलेक्टोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है। तो गैलेक्टोज का दूसरा नाम मस्तिष्क शर्करा भी है। इसके बाद आपने कभी देखा होगा जो हमें फ्रूट से शुगर प्राप्त होती है उसको बोला जाता है फ्रक्टोज शर्करा, फ्रक्टोज शर्करा। फ्रक्टोज शर्करा इसका दूसरा नाम है। ये सबसे मीठी शर्करा होती है, और ये हमें फलों से प्राप्त होती है। जितने भी अनाज होते हैं उनसे जो प्राप्त होने वाली शर्करा है वो होती है माल्टोज शर्करा, माल्टोज शर्करा। ये मनुष्य द्वारा सबसे ज्यादा ग्रहण की जाती है, प्रतिदिन आहार में सबसे ज्यादा ग्रहण की जाने वाली शर्करा है माल्टोज शर्करा, सभी अनाज। ये थी कुछ कार्बोहाइड्रेट और उनके सामान्य नाम। अब जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वे डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं, ये सब किन सब चीजों से मिलकर बना होता है। मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है मोनोसेकेराइड, दूसरा प्रकार है डाइसेकेराइड, तीसरा प्रकार है पोलोसेकेराइड। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। डाई का मतलब होता है 2, और पोली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, संख्या में 2 से अधिक। ये है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। हर एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन अवश्य ही देखने को मिलता है। निम्न में से मोनोसेकेराइड है, निम्न में से डाइसेकेराइड है, निम्न में से पोलोसेकेराइड है। ये अगर आप याद करते हैं तो आपको वास्तव में फायदा होगा, एक एग्जाम में एक क्वेश्चन अधिक आप अटेंड कर सकेंगे। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड के एग्जांपल्स हमेशा पूछे जाने वाले एग्जांपल्स होते हैं। जो माल्टोज
सुक्रोज तथा फ्रैक्टोज तथा लैक्टोज। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये डाइसेकेराइड होते हैं। इसी प्रकार जो मोनोसेकेराइड है वो सुक्रोज, मोनोसेकेराइड है वे सेकेराइड होते हैं गैलेक्टोज, ग्लूकोज और जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वे होते हैं स्टार्च तथा ग्लाइकोजन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से डाइसेकेराइड है, निम्न में से मोनोसेकेराइड है, निम्न में से पॉलीसेकेराइड है। अब जो स्टार्च है, स्टार्च और जो ग्लाइकोजन है इनका निर्माण कैसे होता है, इनका प्रमुख कार्य क्या है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्च जो होते हैं, स्टार्च जो होते हैं ये ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। ग्लूकोज एक सरल प्रकार की शर्करा है जो सिंगल फॉर्म में पाई जाती है। अगर हम इसका बहुलकीकरण करते हैं तो इससे जो हमें प्राप्त होने वाले सेकेराइड है वो स्टार्च सेकेराइड कहलाते हैं। और जो जितने भी प्रकार के पादप होते हैं, जो भी पादप होते हैं उनमें जो भोजन का संचय होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पादपों में भोजन का संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में, एमाइलेज के रूप में, लिपिड के रूप में, तो आपको आंसर करना है स्टार्च के रूप में। इसी प्रकार जितने भी जंतु होते हैं सभी जंतुओं में जो भोजन का संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से जंतुओं में भोजन का संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों ही ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों ही ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन चेन होती है इन सब की। अब जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का माल्टोज, सुक्रोज, सुक्रोज तथा लैक्टोज का निर्माण कैसे होता है। ये एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से माल्टोज का निर्माण होगा, निम्न में से सुक्रोज का निर्माण होगा, निम्न में से फ्रक्टोज का निर्माण होगा। जब ग्लूकोज के साथ निर्माण होता है या इनका बहुलकीकरण होता है तो माल्टोज का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब ग्लूकोज का फ्रक्टोज के साथ निर्माण होता है तो सुक्रोज का निर्माण होता है। इसी प्रकार ग्लूकोज का गैलेक्टोज के साथ बहुलकीकरण करने से लैक्टोज प्राप्त होता है। ये थी आज की कार्बोहाइड्रेट की क्लास। इसमें जो चीज बच गई है वो हम कल डिस्कस करेंगे। वसा का चैप्टर अभी बचा हुआ है, उससे हमारा संतुलित आहार और जो विटामिन्स है वो सब चीजें आने वाली क्लास में डिस्कस की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।